अगर आपको तलाश है एक ऐसे मैथ्स टीचर की जो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद ना कराए बल्कि आपको डिराइव करके दिखाए कि आपके ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, साथ के साथ एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कराए और सारी की सारी एक्सरसाइजेस कराए, तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हम करने वाले हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, जिनकी हम डेरिवेशन देखेंगे और अपने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.2, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक बार और रिवाइज करेंगे जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे कि आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने एक रबर बैंड देखा है। रबर बैंड, अगर आप उस रबर बैंड को कहीं कॉर्नर से कट करते हैं और उसका जो छोटा सा पीस निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। फॉर एग्जाम्पल आप यहां समझ सकते हैं इसको ऐसे, जस्ट सपोज ये है आपका पॉइंट ए एंड ये है आपका पॉइंट बी। तो ये जो पोर्शन है, ये जो इसकी लेंथ है, इसको हम बोलते हैं आर्क। अब अगर आप सही से देखें तो आपको 2 आर्क्स नजर आएंगी, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, है ना। तो ये जो छोटी होती है इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली होती है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। इज दैट क्लियर? आते हैं सेक्टर पे। आपने पिज्ज़ा खाया है, पिज्ज़ा में आपने देखा होगा कि आपको ये वाला पीस कट करके दिया जाता है, ये। तो ये है ए, ये है बी, लेट्स से सी एंड ओ। सो द एरिया इनक्लोज्ड between two radius and arc is known as sector। ठीक है, अब सेक्टर में भी आपको 2 चीजें नजर आएंगी, एक तो ये छोटा वाला सेक्टर नजर आएगा और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, ये आपको ऐसा इसलिए दिख रहा है बिकॉज इसका एंगल बड़ा है। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला है इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसको भी हम डिराइव करना सीखेंगे। इंक आ रही है थोड़ी सी, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। इसका भी हम फॉर्मूला डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंट की। आप अपने घर पे चपाती तोड़कर खाते हैं, रोटी, तो उसको आप कैसे तोड़कर खाते हैं? इस पोर्शन को आप तोड़कर ऐसे निकालते हैं, है ना। तो ये जो पोर्शन होता है, द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको सेगमेंट भी 2 नजर आएंगी, एक ये छोटी वाली और ऊपर ये बड़ी वाली, है ना। तो जो बड़ी वाली है उसको मेजर सेगमेंट और जो छोटी वाली है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर सिंपली क्वेश्चन में या फिर आप जो आंसर लिखेंगे, अगर सिंपली आप आर्क कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? माइनर आर्क। अगर सिंपली आप एरिया ऑफ द सेक्टर बोल रहे हैं इट मींस माइनर सेक्टर। लाइकवाइज अगर आप बोल रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इट मींस माइनर सेगमेंट। ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अगर मेजर की बात होगी तो आपको अलग से मेंशन करना होगा कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप कि ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज भी कर लिया। चलिए देखते हैं कि ये जो आपको सेक्टर नजर आ रहा है इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी डेरिवेशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम एरिया ऑफ द सेगमेंट और इसकी लेंथ ऑफ द आर्क कैसे फाइंड आउट की जाती है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर से। देखिए, डायग्राम आपके सामने तैयार है और हम निकालने वाले हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। अगर आप इसको सही से देखें तो ये छोटा वाला है इसलिए इसको मैंने लिखा हुआ है मेजर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर।
हम पहले एरिया निकालेंगे किसका, माइनर सेक्टर का। देखिए ये आपको यहां पर एंगल नजर आ रहा होगा, लेट से दिस एंगल बी थीटा, ठीक है, थीटा मीन्स एंगल। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरे सर्कल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये हमने एक्सरसाइज 12.1 में डिराइव करके देखा था, दैट इज पाई आर स्क्वायर। या फिर हम ये बोल दें, देखिए हमें ये पता है कि ये होता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। या फिर हम ये बोल दें कि एरिया ऑफ 360 डिग्रीज मेजर्स, 360 डिग्री का अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें, एरिया ऑफ 1 डिग्री मेजर्स व्हाट, भाई देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। डायरेक्टली हम बेटा क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूनिटरी मेथड का यूज, यूनिटरी मेथड, ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री का। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या मुझे 1 डिग्री का चाहिए, नहीं, मुझे तो इतने डिग्री का चाहिए जितने का थीटा है। क्योंकि देखिए ये थीटा जो है ना वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो इस थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सेक्टर कितना बड़ा है, सेक्टर छोटा सा है या सेक्टर बड़ा है। तो अगर मैं इसको थीटा से और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ थीटा डिग्री, भाई जितना भी थीटा मतलब 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उसका कितना हो जाएगा, आपको क्या करना होगा, थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, और ये जो आपको थीटा दे रहा है ये क्या दे रहा है, सेक्टर का एरिया। इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर किसके इक्वल होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। और आज से ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर आपको बड़े वाले एंगल मेजर सेक्टर का निकालना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे, तो देखिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप पहले ऊपर वाला एंगल निकाल लीजिए। जस्ट सपोज अगर आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ऊपर वाला कितना होगा, 300, तो आप एंगल की वैल्यू 300 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 360 में से थीटा डिग्री माइनस कर दीजिए। भाई ऊपर वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, भाई 360 में से थीटा माइनस कर दीजिए। तो ये आ गया थीटा माइनस 360 ओवर 360 और पाई आर स्क्वायर। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप साइड में कैलकुलेट करके यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गए आपके 2 फॉर्मूले, और 2 क्या मैं कहूँगा सिर्फ एक ही है, इसकी तो ज़रूरत आपको पड़ेगी, बट आप इसको साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये खतरनाक सा देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे आया, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। देखिए आपको नजर आ रहा है ये है माइनर सेगमेंट और ऊपर वाली है मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर दें और थोड़ी देर के लिए ये एरिया भूल जाएं तो आपको ये बिल्कुल सेक्टर नजर आ रही होगी, है ना, सेक्टर नजर आ रहा होगा ये। और सेक्टर का हम एरिया निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अभी जस्ट डिराइव किया है। क्या होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला, दैट इज थीटा ओवर 360
पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, अगर इस सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बस यही मुझे करना है। क्या करना है मुझे? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये करना होगा। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ऑब्वियसली थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना पता हो, हाफ बेस इनटू हाइट। और हो सकता है कि ये वाला ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तो साइड में डाल लीजिए नोट के एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज व्हाट? √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूं, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, इस तरीके से इस फॉर्मूले की डायरेक्टली आपको जरूरत पड़ सकती है या काम आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं भाई ये तो माइनर सेगमेंट का है, मेजर सेगमेंट का बताइए। तो ये लो जी, आपके सामने हाजिर है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो देखिए आप क्या करेंगे, जस्ट सपोज आपके पास ये एरिया आ गया, माइनर सेगमेंट का आ गया। अगर आप पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दें तो अब आपको ऊपर वाली सेगमेंट का एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बस याद रखना कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? ये तो रहा भाई फॉर्मूला। ठीक है, तो बस ये दो आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। और कैसे इनको अप्लाई करेंगे समझते हैं दो एग्जाम्पल लेकर, और बाद में आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज तो है ही, नोट इट डाउन। अच्छा एक चीज़ तो रहेगी भाई, लेंथ ऑफ द आर्क, उसको भी निकालते हैं। चलिए ये नोट कीजिए और उसकी डेरिवेशन देखते हैं। किसकी? लेंथ ऑफ द आर्क की। नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क की। देखिए लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, हमें ये पता है जैसा कि अभी हमने एरिया ऑफ द सेक्टर का किया था, बिल्कुल वैसे ही होगा लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एंगल 360 डिग्री। 360 डिग्री की लेंथ आर्क कितनी होती है? 2 पाई आर। देखिए अगर आप 360 करेंगे तो इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा, और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन हमें जो निकालना है वो थीटा एंगल का निकालना है, तब आपको इस आर्क का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एंगल 1 डिग्री। पहले 1 डिग्री का देख लेते हैं। 1 डिग्री का कितना हो जाएगा? आप इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए, तो 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए इधर हमें कितने की निकालनी है? हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एंगल कितने डिग्री? थीटा डिग्री। तो थीटा से हमें क्या करना होगा? बोथ साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? थीटा इंटू 2 पाई आर। चाहो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो फॉर्मूले को। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले आपके थीटा ओवर 360, थीटा ओवर 360, और जब लेंथ ऑफ द आर्क की बात आएगी तो आपको पता भी है सर्कमफेरेंस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो 2πr। तो मेरे अकॉर्डिंग ये याद रखना ज़्यादा ईजी रहता है, बट स्टिल अगर आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा डिग्री, या फिर सिर्फ सिंपली आप इसको रख सकते। देखो अगर आप 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 180 और यहाँ बचेगा πr। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट किया आपने, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 180। तो ये दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं और दोनों से ही आंसर आपका सेम आता है। तो चाहे तो आप ये यूज़ करें या ये यूज़ करें, एक ही बात है। आई होप कि सारी डेरिवेशंस बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, नोट इट डाउन। आइए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2, रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो देखिए आपके सामने है, रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको करना क्या है, पहले निकालना है इस सेक्टर का एरिया, और बाद में उन्होंने बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, मतलब कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया भी बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए रेडियस मैंने लिखी हुई है 4 सेंटीमीटर और एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होता है, सीधी सी बात है थीटा ओवर 360 πr स्क्वायर, जो आपको अभी मैंने डिराइव करके दिखाया है। तो देखिए थीटा कितना 30 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 12 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/12 इंटू 3.14, और अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मत लिखना। क्यों मत लिखना? पहले कोशिश कीजिए जितना वो कैंसिल आउट हो जाए, जितना सिंप्लीफाई हो जाए। अगर आप 16 करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी तो छोटा नंबर है, शायद आप कैंसिल आउट कर भी लें, बट जस्ट सपोज 25 हुआ तो अब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3 एंड 0 एंड 3 4 जा 12, यहाँ रह जाएगा 2। जब आप 2 को डिवाइड करेंगे आंसर 666, मतलब कि उसको राउंड ऑफ करके मैं 7 ले रहा हूँ। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो साइड में ऐसे डिवाइड करके आप देख सकते हो। ठीक है भाई, इतना तो आप लोगों को आता होगा। चलिए अब आप क्या करेंगे, बच्चा ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 7 सा कितना होता है 28। ठीक है, कैरी आ गया। 4 4 सा 16, 16 प्लस 2 18 एंड 4 1 जा 4। तो अप्रॉक्स इसको आप चाहो तो इतना लिख लो या फिर इसको आप 9 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये तो एरिया आ गया आपका माइनर सेक्टर का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, 360 माइनस थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री ओवर 360, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और आर की वैल्यू कितनी वही यूज़ करोगे 4 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका आंसर। देखिए 360 में जब आप 30 सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा 330 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, दोबारा से 16 नहीं करना है, आप क्या करेंगे 4 इंटू 4 लिखिए। ठीक है, उसको कट करने में ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप 3 से अगर करें तो 11 जा एंड 12 जा, 4 3 जा। ठीक है, अब अगर आप इसको इससे करेंगे यू विल गेट 44। ठीक है, और 3 को अभी जस्ट हमने इससे डिवाइड किया है, आंसर हमारा कितना आया था 1.04
7, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1.047 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 ज़ा 48। और अभी देखिए 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था, देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 4881.4। तो आगे पीछे देखा करो, अगर आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा तो आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए 4 से मैंने किया है, 4 से दोबारा करोगे, दोबारा से यही आंसर आने वाला है। तो इस डेसिमल को मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। करोगे तो 8814, इसको पहले ऐड कर लीजिए। 8 16 का 6 कैरी 1, 9 10 कैरी 1, 5 6 एंड व्हाट 4। अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल आपको नजर आ रहा है, 3 डिजिट्स के बाद। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 4606.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आ रहा है आपका आंसर, लेट मी चेक। यही दिया हुआ है, मतलब कि आपको यहाँ पर उन्होंने राउंड ऑफ करके दे दिया है कितना, 46.1। आप ये लिखोगे बिल्कुल सही है आपका, इनफैक्ट ये तो और ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है 2। चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री की भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, नोट इट डाउन। आइए करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एक्सरसाइज में, तो रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB shown in figure 12.9 if radius of the circle is 21 centimeter and angle AOB is equals to 120 degree, use pi is equals to 22/7। तो देखिए डायग्राम आपके लिए तैयार है, इसी तरीके से दिया हुआ है। देखिए इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि हम जानते हैं और ड्राइव करके देखा था। बट इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो मुझे इसका बेस नहीं पता, दूसरी चीज़ इसकी हाइट भी नहीं पता है। अगर मुझे बेस और हाइट पता होता तो मैं बड़े ही आराम से इसका फॉर्मूला निकाल लेता, या फिर अगर तीनों साइडें दी हुई होती तब भी मैं हीरोन्स फॉर्मूला से कोशिश करता इसको निकालने की। लेकिन एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, जिसका हमें अभी तक फॉर्मूला नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, जो आपने सीखा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। जिन बच्चों को नहीं पता तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके 9th चैप्टर की पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को दोबारा से बनाया, इसकी हाइट बनाई परपेंडिकुलरली, और ये जो 120 था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच इज 60-60। आपको पता ही है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसके ऊपर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये बाइसेक्ट करता है। अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल AMO। यहाँ पे लिखी रखा मैंने रेडियस कितनी है और एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जरा, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, AMO, क्या आपको नजर आ रहा है। देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, या फिर मैं ये निकाल लूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे बेस मिल जाएगा और हाइट मिल जाएगी। अब अगर आप सही से देखें तो आपको पता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेनुस, और जो साइड रह जाती है वो होती है बेस। तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनुस है, तो अगर हम साइन का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हम P निकाल सकते हैं, अगर हम कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हम बेस निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H एंड कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। जिनको ये भी नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्री सीखिए, या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर देखिए जाकर। ओके, तो ट्राइंगल की बात करें तो पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू P/B। साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है आपको कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, AM, एंड बेस कितना है आपका OM, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, है ना।
AM की वैल्यू कितनी है नहीं पता। अच्छा ये मैंने क्या यूज़ कर लिया, परपेंडिकुलर, ओ हो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है AO, ठीक है, सॉरी AM कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है भाई, लेकिन AO पता है, AO कितना है 21, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको इससे, तो 21√3/2 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका AM, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी, अगर आप AB निकालना चाहते हैं, AB, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू इसका डबल है, मतलब कि अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई 21√2। आई होप के कटा नहीं होगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए, अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस बेस की, विच इज़ दी हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो अब मैं कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री, देख सकते हो। बेस कितना है, बेस है OM एंड हाइपोटेन्यूस इज AM, AO। कॉस 60 कितना होता है 1/2। OM कितना है नहीं पता भाई, वही तो निकालना है। और AO कितना है 21, मल्टीप्लाई कीजिए, 21/2 इज इक्वल टू कितना OM। बस हो गया जी काम, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो गया ख़त्म, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है, ये यहीं पे निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, AOB का निकालना है। देखो AOB क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही पढ़ा है भाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हाफ बेस कितना, बेस देखिए बेस है AB, इस ट्राइंगल को उल्टा बनाया गया है, लेकिन बेस ये है और हाइट ये है। बेस क्या है हमारा AB, तो AB की वैल्यू कितनी है 21√2। हाइट कितनी आई है हमारी 21/2, ठीक है। कुछ हो सकता है क्या भाई, कुछ भी नहीं हो सकता, पक्का। चलो जी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 × 21, ऐसा करो, इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों रहने दो, क्योंकि अभी जब हम एरिया निकालेंगे ना तो उसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 21 × 21√2/4 लिखकर छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, और वो हम उनको बताएंगे। आप ये पॉज कीजिए, बिकॉज अब हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये एरिया में लिख लेता हूँ और बाकी सब ये आप नोट कीजिए। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट, नोट इट डाउन। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, √3 की जगह पर मैंने √2 लिख दिया है, तो यहाँ पर √3 आएगा, यहाँ पर भी √3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी √3 आएगा और यहाँ पर भी √3 आएगा। अभी जब मैं इरेज करने जा रहा था तो मैंने देखा √3 आया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अपना एरिया ऑफ द सेगमेंट, नोट इट डाउन। आइए निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमने डिराइव करके देख लिया है, θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इस सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एरिया नहीं मिटाया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो थीटा कितना दिया हुआ 120/360, पाई की वैल्यू उन्होंने यूज़ करने के लिए बोली है 22/7, और रेडियस की वैल्यू दी हुई है 21। क्योंकि स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख लूँगा, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ दिस। देखिए इसको कुछ कॉमन आ नहीं रहा वैसे, तो
21 इंटू 21 441 √3/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए 7 3 कितना होगा 21। ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 3 ये आ जाएगा, और 3 से 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और कुछ कॉमन है? और तो कुछ है नहीं। तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 21 को 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होता है 2 4 2 4, कितना आ जाएगा 2 6 एंड 4, तो 462 माइनस 441 √3/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। हो सकता है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे 21 कॉमन आ सकता है अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है, देख लेते हैं, 21 आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 22, तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 21 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 21 √3/4। पीछे देख लेते हैं आंसर में कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए अभी तो आप देख लोगे कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे तो आप यहीं पर छोड़ दोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार देखता हूँ मैं 88। अच्छा देखिए उन्होंने 4 भी कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो जब आप 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 88 बचेगा। उस चक्कर में मत पड़ो, बहुत कंफ्यूज जाओगे, सिंपल ऐसे कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सही है। तो ये नोट कीजिए। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है 12.2 का। आई होप कि आपको सारी डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और एग्जाम्पल भी। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि सारे के सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से करना चाहते हैं आप, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।